मैंने उससे पूछा कि भाई बाइक में कोई और दिक्कत थी, तो उसने चला के टेस्ट करके देखा था और मैंने भी उसे एक इनपुट दिया था कि भैया ब्रेकिंग बाइट्स बड़े कम हो गए हैं। तो उसने चेक किया तो ब्रेक पैड दोनों आगे पीछे के जा चुके थे। इसके फुटपेक पर खड़ा होने का मन तो करता है, लेकिन जब आप खड़े होकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। मोटरसाइकिलों की दुनिया काफ़ी अतरंगी है। जैसी जिसकी ख्वाहिश वैसी वैसी मोटरसाइकिलें आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा मेन्यू बाज़ार में अवेलेबल है। जिसे भैया डेली कम्यूटिंग करना है वो 100 सीसी की मोटरसाइकिल ले लेता है। थोड़ा एडवेंचर करता है तो 150 की तरफ बढ़ जाता है, और वहाँ पर अगर रियल एडवेंचर करता है तो और ज़्यादा मोटरसाइकिलों की तरफ, यानी कि ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों की तरफ बढ़ना शुरू करता है। और वहीं पर अगर किसी की ख्वाहिश रहती है कि भैया उसका बजट कम है लेकिन उसे चाहिए एडवेंचर मोटरसाइकिलें, तो वहाँ पर ये V-Storm SX, सुजुकी V-Storm SX सपना पूरा करने आ गई है। 250 सीसी सेगमेंट में ये एडवेंचर मोटरसाइकिल क्या आपके सपनों पर खरा उतरेगी, जहां पर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिससे आप लेह लद्दाख भी प्लान कर लें, छोटे मोटे ऑफ रोडिंग भी कर लें, और जब मन करे तो अपने ऑफिस लेके जाएं और सिटी में बेधड़क घूमें। तो क्या इस मोटरसाइकिल में वो दम है? और अपना ये वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि 6000 किलोमीटर चली इस मोटरसाइकिल का सबसे पहले मैंने सर्विस करवाया है। तो जिक्र होगा सर्विस का, सर्विस में कितना खर्चा आया है, क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, लगभग माइलेज आपको कितना मिलने वाला है, और किन किन कंडीशन में ये मोटरसाइकिल आपको खुश करेगी और कहाँ पर आपको ये डिसअपॉइंट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। They been on their ass, bitch, I'm on the rail. I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed that hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. मुझे ये नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस होते हुए देखा है, बहुत करीब से, जितने करीब से मैंने देखा है, क्योंकि 6000 किलोमीटर चली ये V-Storm SX जब मेरे पास आई तो सबसे पहले ज़रूरत महसूस की मैंने सर्विस की, और सर्विस करवाने सीधे पहुंच गया इसके सर्विस सेंटर पर जब मैं पहुंचा तो वेलकम अच्छा हुआ, अच्छा लगा, और वहाँ पर सबसे पहले बाइक धोया उन्होंने। इसके बाद में अंदर लेके गए, सब कुछ खोल दिया, इसका सीट कवर वगैरह सब हटा दिया, जो फेयरिंग थी साइड की उसको हटा दी, पूरा का पूरा ओपन हो गया। चेन कवर के साथ में एक लगा होता है सिस्टम, उसको ओपन कर दिया जिससे चेन वगैरह क्लीन कर सकें। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, चेन क्लीन किया और एयर फिल्टर क्लीन किया। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मैंडेटरी होती हैं, और लगभग 30 चेक पॉइंट्स होते हैं जो आपकी बाइक में चेक किए जाते हैं। खास करके अगर इसकी बात की जाए, अगर आपके पास किसी में से ये वाली मोटरसाइकिल है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी बाइक में कितनी सर्विस हो चुकी है और कितना खर्चा आया है, क्योंकि इसके बाद आपको पता चलने वाला है कि मैंने क्या किया और क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए और कितना खर्चा आया है। तो भैया वो करने के बाद में मैंने उससे पूछा कि भाई बाइक में कोई और दिक्कत थी, तो उसने चला के टेस्ट करके देखा था और मैंने भी उसे एक इनपुट दिया था कि भैया ब्रेकिंग बाइट्स बड़े कम हो गए हैं। तो उसने चेक किया तो ब्रेक पैड दोनों आगे पीछे के जा चुके थे, तो चेंज होना था, और इसका जो खर्चा था 1150 रुपये के आसपास लगभग पड़ा, जो कि नया जब आपका लेके लेबर के साथ में डलता है तो वो होता है। और साथ में ऑयल पूरा 1200 मिलीलीटर, यानी कि 1 लीटर और 200 ml इसमें, और ये पड़ा इंजन ऑयल, और साथ में चेंज होता है ऑयल फिल्टर, वो तो चेंज ही होना है। और इसके अलावा जो छोटी छोटी और चीज़ें थी, जैसे चेन क्लीनिंग हो गया, स्क्रू वगैरह चेक किया कि कहाँ कहाँ पे रैटलिंग साउंड आ रहा है, किससे रैटलिंग साउंड आ सकता है। तो क्या हुआ, ये जो नंबर प्लेट देख रहे हैं ना, आजकल की जो नंबर प्लेट है ये रिपीट ढीली हो जाती है और रैटलिंग साउंड शुरू हो जाता है, कई बार आप रियलाइज़ नहीं कर पाते आवाज़ कहाँ से रही है। तो ये भी उसने चेंज किया। और जहाँ जहाँ जो ज़रूरी पार्ट्स थे, खास करके बैटरी पर भी उन्होंने अपना क्लीन करके, और उस पर भी एक सिस्टम पे क्लीन वो लगा दिया जिससे जंग वगैरह लगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वो कार्बन जम जाता है जिससे इग्निशन में दिक्कत होती है। तो वो भी क्लीन कर दिया और पूरी मोटरसाइकिल को एकदम दुरुस्त बना के दे दिया। और जो कुल खर्चा है लगभग 2600-2700 रुपये का इस पर खर्चा आया। हालांकि पैसा मैंने पे नहीं किया, सुजुकी ने मेरे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर रखा था और मैं जाके इस बाइक का सर्विस करवा के ले आया। और इसके बाद में जब मैंने इसे स्टार्ट किया, सच बता रहा हूँ मज़ा आ गया। क्या मज़ा आया, आवाज़ बदल चुकी थी और एक दिखा रहा था ये, उसमें जो पंच आ रहा था कि भैया अब आपको ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके चली जाएगी। तो अब बारी है कि इसका डिज़ाइन आपको बताऊं कि क्या क्या मुझे अच्छा लगा और क्या क्या इसमें कंपनी ने ऑफ़र किया है। कीमत भी बता देता हूं, कीमत तो ही बता देता हूं, 2,12,000 रुपये एक शोरूम कीमत इसकी है लगभग दिल्ली में, और 3 कलर विकल्पों में ये आपको मिल जाती है।
और क्या क्या चीज़ें हैं इस वीडियो में आगे आपको बताता हूँ। अगर बात इसके लुक की करें तो लुक वाइज ये काफ़ी अपील करती है लोगों को, खास करके इस रंग में सबसे ज़्यादा अलग लगती है ये वी स्टॉर्म SX। और यहाँ पर सामने आपको पूरा LED सेटअप मिल जाता है। हालांकि जो टर्न इंडिकेटर वहाँ पर हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। विंड वाइज़र आपको मिल जाता है, काफ़ी ऊँचा है और ये जब आप लॉन्ग राइड पर होंगे तो वहाँ पर ये मदद करेगा, जिससे जो हवा का सीधा थपेड़ा आपके मुंह पे पड़ता था वो नहीं आएगा। नकल गार्ड मिल जाते हैं, ये भी सपोर्ट करते हैं, गिट्टी वगैरह निकलेगी तो आपके हाथ में नहीं टकराएगी, आप चोटिल नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। फेयरिंग काफ़ी जस्टिफाइड है। बीक डिज़ाइन इसको सुजुकी बोलती है। SX की बैजिंग सुजुकी SX 250 SOCS सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम, ये सब यहाँ पर आपको अंकित नज़र आएगा इस मोटरसाइकिल पे। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सामने मिलता है और ये ड्यूअल चैनल ABS मोटरसाइकिल है। सामने भी आपको डिस्क मिल जाता है, रियर में भी डिस्क मिलता है और जो टायर प्रोफाइल मिलता है सामने आपको ये 19 इंच का मिल जाता है और ये काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है ये मोटरसाइकिल। अगर आप हाइट वाले बंदों को देखेंगे, जो जिसकी हाइट ज़्यादा है, वो राइडर बहुत आराम से इसे चला सकते हैं। ये सब कुछ आपको इसमें प्रतीत हो रहा होगा। ब्लैक कलर का अलॉय मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे से जस्टिफाइड लग रहा है। और जब आप पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है, लगभग 250 सीसी का है और यहाँ पर इंजन काउल भी दे दिया गया है। 12 लीटर का आपको टैंक मिल जाता है। टैंक का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है और इसे मस्कुलर नहीं बोलेंगे लेकिन अट्रैक्टिव बोलेंगे और ये काफ़ी प्रैक्टिकल लगती है मोटरसाइकिल। 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और 167 किलोग्राम का वजन है। तो जब आप इसे फुर्ती के साथ में राइड कर रहे होंगे तो ये मोटरसाइकिल आपको कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। एग्जॉस्ट सिस्टम छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छे से दिया गया है। और यहाँ पर जो आपको फुट पैक पर ग्रिप मिल रहा है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है राइडर के लिहाज से और ब्रेकिंग बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। काफ़ी एर्गोनॉमिक वाइज काफ़ी परफेक्ट है। पीछे आएंगे तो पिलियन आराम से बैठ सकता है, उसके लिए फुट पैक अच्छा दिया गया, हालांकि ये मेटल का है। और यहाँ पर जब पीछे आएंगे तो रियर जो टायर आपको मिलता है ये 17 इंच का दिया गया है और स्विंग आर्म टाइप यहाँ पर आपको मोनोशॉक ऑब्जर्वर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छे से अपना काम कर सकता है, ऐसा कंपनी का कहना है। जब परफॉर्मेंस का जिक्र करेंगे वहाँ पर ये बताएंगे। यहाँ आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, हालांकि ये वाला पार्ट फिक्स रहता है, ये वाला पार्ट आप हटा सकते हैं और ये मैंने सर्विस में खुलता हुआ देखा था तो काफ़ी अच्छा लगा है। और इस कलर में कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा जम रहा है इस मोटरसाइकिल का। रियर में जाएंगे तो यहाँ पर टेल लैंप आपको LED मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ आते हैं और यहाँ पर अगर ये देखेंगे ग्रैब रेल जो दिया गया है, यहाँ पर सामान वगैरह अच्छे से बांध सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है। तो ओवरऑल डिज़ाइन कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे से। यहाँ पर आपको कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाते हैं, अपने मोबाइल को आप कनेक्ट करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। अगर बात परफॉर्मेंस की करें तो परफॉर्मेंस पे कई सारी चीज़ें जाननी बेहद ज़रूरी हैं। आपको वो एक ही सिटी में कैसे चलती है, जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्या इसका जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन ट्रैवल अच्छा मिलता है, आपको कंफर्ट मिलता रहता है और साथ में जब आप हाईवे पर होते हैं तो इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इन 3 चीज़ों का जिक्र ज़रूरी है और साथ में पिलियन के साथ में कितनी कंफर्टेबल है और मेरे लिए कितनी कंफर्टेबल है। जो मेरी हाइट है 6 फीट से ज़्यादा, उसके लिहाज से भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मोटरसाइकिल परफॉर्मेंस में किस तरीके से चीज़ें दे जाती है। तो जब शुरू करते हैं, खास करके जब आपका इनिशियल पिकअप की बात करते हैं तो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस आता है और तीसरे गियर में ही आप 100 की रफ्तार पकड़ लेते हैं। तीसरे गियर तक जाते जाते 100 की रफ्तार मोटरसाइकिल पार कर चुकी होती है और वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस की कहीं कमी महसूस नहीं होने वाली है। अगर सड़कें वेल पेव्ड जिसे बोलते हैं ना, एक खूबसूरत सड़क से आप निकल रहे हो जहाँ पर एकदम स्पीड ब्रेकर नहीं है, एकदम गड्ढा नहीं है, तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल अपने आप रास्ता ढूंढती रहती है, ट्रैफिक को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है और वो कॉन्फिडेंस इस मोटरसाइकिल में है और ये मैंने करके देखा है। सच में बहुत मज़ा आता है। 60-70 की रफ्तार मैंने देखा इस मोटरसाइकिल पे उस टाइम जब मैं ट्रैफिक में था, तो मुझे लगा यार ये क्या ही बनाया हुआ है, मतलब कितना रिफाइंड है इसका जो ये इंजन दिया गया है। ये 249 सीसी का इंजन जो कि ऑयल कूल्ड है, ये 26.5 PS की शक्ति देता है और 22.2 Nm का इससे टॉर्क निकलता है और ये पूरी तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आती है। तीसरे गियर में मोटरसाइकिल बहुत सारा काम कर चुकी होती है। इसके ऊपर तो जब आप रफ्तार एक कंसिस्टेंट रफ्तार पर होते हैं और आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए होता है तो सब आप काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सरकार नियम बनाए हुए है उसके हिसाब से 100 पर तो फटाक से पहुँच जाती है और वहाँ पर ये मोटरसाइकिल आपको कहीं से परेशान नहीं करेगी। अब जिक्र करते हैं परेशान कहाँ करेगी। सपोज करिए सडन कोई स्पीड ब्रेकर आ गया और वहाँ पर ये बाइक जब कूदती है तो ये सस्पेंशन का जो ट्रैवल है वहाँ आपको पक्का फील होने वाला है और ये काफ़ी सख्त है और ये आपको 100% दर्द देता है। तो अगर स्पीड ब्रेकर नहीं आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर स्पीड ब्रेकर आता है तो सामने वाला
आराम से, कोई दिक्कत नहीं महसूस करता। उसका ट्रैवल भी अच्छा है, अंदर तक जाता है, बाहर निकलता है और आपको एक कंफर्टेबल वहाँ पर एक पोजीशन दे जाता है। लेकिन रियर में जब रियर पर आप हिट होता है वो स्पीड ब्रेकर या गड्ढे, तो आपको इसकी सख्ती महसूस होने लगती है। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत थी, जहाँ पर ये मोटरसाइकिल और बेहतर हो सकती थी। और अब जिक्र उसके लिए जहाँ पर आप एडवेंचर करने जब जाते हैं तो किसी न किसी को पीछे बिठा लेते हैं, पिलियन आराम से बैठ जाता है। मैं पिलियन को बिठा के काफ़ी दूर तक चला चुका हूँ। पिलियन के लिए एक तो ग्रैब करने की जगह मिल जाती है यहाँ पर, और आपके साथ में वो तालमेल बिठा के रखता है, क्योंकि वो एक अच्छे पोजीशन पे बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है जैसे R15 वगैरह पे बैठते हैं तो आप तो नीचे हो गए और दूसरे मंजिल पे पहुँच गया आपका जो पिलियन राइडर है, तो वो आपके साथ ही बैठ कर राइड कर रहा है और हमेशा वो कंफर्टेबल पोजीशन में रहता है। तो इस मोटरसाइकिल की एक खूबसूरती यहाँ बन जाती है, और जब आप एडवेंचर करने निकलेंगे तो आपको परेशान नहीं करने वाली है। अब जिक्र कर लेते हैं ऑफ रोडिंग का। तो ऑफ रोडिंग पर मैंने इसे चलाया, जो कीचड़ वाले रास्ते नहीं थे, सिंपल टूटे फूटे रास्ते, ग्रेवल वाले रास्ते, वहाँ से लेके निकला। तो इसके फुटपेक पर खड़ा होने का मन तो करता है, लेकिन जब आप खड़े होकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा इसका, क्योंकि जो मैंने मोटरसाइकिल को चलाया है 300-400 किलोमीटर, उसके लिहाज से मैं अपनी बात रख रहा हूँ। लेकिन जब थोड़ा और चलाएंगे और आप यूज़ टू हो जाएंगे इस मोटरसाइकिल के, तो हो सकता है कि वो दर्द आपको पता ना चले। इसके अलावा जो सुजुकी का नेटवर्क है, मुझे लगता है कि ये अच्छा हो रहा है। जिस तरीके का सर्विस दे रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, जिनके कल पुर्जे हैं बाज़ार में अवेलेबल हैं, वो शायद परेशान नहीं कर रहे हैं लोगों को। इसीलिए इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड अभी तक मेरे पास कोई ऐसे गलत कमेंट नहीं आ रहे हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा, मैं चाहता हूं, क्योंकि जो मेरा वीडियो बनता है वो आपके लिए होता है, और आपके माध्यम से, आपके फीडबैक के आधार पर मैं बहुत सारे इनपुट लेके लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो आप बताइए, क्या आप ये मोटरसाइकिल ख़रीद कर खुश हैं या नहीं? और अगर आप ऐसे कोई बहुत अच्छा बंदा है, कुछ भी जो उसकी बात है, चाहे आप दुखी हैं या सुखी हैं, रखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। मैंने अपना जीमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, वहाँ पर आपका जब नंबर आएगा तो मैं आपसे कनेक्ट करके आपका एक्सपीरियंस भी अपने चैनल पर लेके आऊँगा, बताऊँगा कि सच में क्या ये रियल एडवेंचर मोटरसाइकिल है, जो आपके सपने सिर्फ 2,12,000 रुपये एक शोरूम खर्च करके, यानी कि ऑन रोड जाते जाते मान लीजिए 2.5 लाख के आसपास, वहाँ तक ये पूरे कर जाती है या नहीं। तो इस मोटरसाइकिल में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप बैठकर चल रहे होते हैं तो सिटी कंफर्ट आपको मिल जाता है, सीट में आपको पसीना ज़्यादा नहीं आता है, कुशनिंग अच्छी मिल जाती है। लॉन्ग राइड पर आप आराम से क्रूज़ कर सकते हैं, 100 से 120 की रफ्तार पर आराम से चल सकते हैं, सिटी के ट्रैफिक में चीरते हुए आगे बढ़ सकते हैं, तो ये फुर्ती वहाँ पर नज़र आएगी। और जब आप कॉर्नरिंग ले रहे होते हैं तो वहाँ पर भी ये कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करती है। तो ओवरऑल मुझे अच्छी लगी ये मोटरसाइकिल, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप मेरे से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आपका स्वागत है। आप कमेंट करेंगे, मैं उसे तहे दिल से अपने दिल में बसा कर रखूँगा, और अगली बार जो वीडियो बनाऊँगा तो उस बात का ध्यान रखूँगा कि आपने बताया क्या था। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा।